हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे थे फंक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब फंक्शन का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, टाइप्स ऑफ द फंक्शन। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। जो हमारे फंक्शन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन, सेकेंड होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं। अब प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, वैसे फंक्शन होते हैं जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, जो कि पहले से क्या होते हैं, इनबिल्ट होते हैं हमारे प्रोग्राम में। यानी कि जो भी हेडर फाइल होती है उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन को छोड़ देते हैं, इसके बाद के हम सारे फंक्शन को देखते हैं, उसके बाद मेन फंक्शन पे आते हैं। तो प्री डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं। उसका यूज करने के लिए हमें सिंपली सा क्या करना होता है, उसकी हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होता है, जिसके अंदर वो क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। उसके बाद उस फंक्शन को हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो प्रिंटफ जो हमारा फंक्शन होता है, ये क्या होता है, इसकी पैरेंथेसिस होती है प्रिंटफ फंक्शन की, और यहाँ से हम क्या करते हैं, सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। जो हमारा प्रिंटफ फंक्शन होता है ये क्या होता है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है, जो कि stdio.h हेडर फाइल के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड है। अगर इसका हमें यूज करना है प्रोग्राम में कहीं पर भी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, stdio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये यूज किस लिए किया जाता है, यूज टू आउटपुट और प्रिंट टेक्स्ट टू दी स्क्रीन। यानी कि प्रिंटफ जो हमारा फंक्शन होता है, इसका यूज हम आउटपुट स्क्रीन पर क्या करते हैं, किसी भी डेटा को प्रिंट कराने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। यानी अगर सिंपल समझे तो टू प्रिंट, यानी कि कुछ भी अगर हमें प्रिंट कराना है अपनी आउटपुट स्क्रीन पर, आउटपुट विंडो पर, तो उसके लिए हमें प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना पड़ता है, जो कि क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। सेकेंड जो होता है हमारा स्कैनअप फंक्शन होता है। सेम वैसे ही स्कैनअप फंक्शन भी क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। अगर इसका हमें यूज करना है तो इसके लिए भी ये भी stdio.h हेडर फाइल के अंदर क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसका यूज क्या होता है, जो हमारा स्कैनअप फंक्शन होता है, ये टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीवर्ड, यानी कि फ्रॉम द यूजर या फ्रॉम कीवर्ड। अगर आपको रन टाइम में कोई भी वैल्यू को इनपुट लेना है यूजर से अपने आउटपुट विंडो पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सिंपली सा स्कैनअप फंक्शन का यूज करते हैं। अगर हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं। अगर हमें रन टाइम में कुछ भी वैल्यू इनपुट लेनी है तो उसके लिए हम स्कैनअप फंक्शन का यूज करते हैं। ये दोनों एक ही हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर है, जो कि है stdio.h हेडर फाइल, जो कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक हेडर फाइल होती है हमारी। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा सेकेंड है, यहाँ पर अगर हम फोर्थ देखें तो हमारा गेट ch फंक्शन होता है। गेट ch फंक्शन क्या करता है, गेट ch फंक्शन भी हमारा क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। गेट ch फंक्शन की हेल्प से टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, यानी कि अगर आपको अपनी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करना है, यानी होल्ड करके रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट ch फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे हम रिटर्न का यूज करते हैं देव C++ में, अगर हमें कुछ भी डेटा को लेना है ताकि हमारी आउटपुट स्क्रीन पर वो हमें मिल जाए, तो सेम वैसे हम जब टर्बो का यूज करते हैं तो उसके लिए हम वहां पर क्या करते हैं, गेट ch फंक्शन का यूज करते हैं। और गेट ch फंक्शन क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड रखने का काम हमारा गेट ch फंक्शन करता है। ये conaio.h हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। अगर हमें गेट ch और गेट ch फंक्शन का यूज करना है तब हमें क्या करना होगा, conaio.h हेडर फाइल को डिक्लेयर करना होगा, जिसके अंदर क्या है, ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन है गेट ch फंक्शन। और हमारा फिफ्थ जो होता है वो क्या होता है, CLR या CR जो फंक्शन होता है, टू क्लियर द प्रीवियस आउटपुट फ्रॉम आउटपुट स्क्रीन। यानी कि मान लीजिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं, आप बार बार वैल्यू को इनपुट ले रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि जो प्रीवियस आपने इनपुट ले लिया है वो भी शो होता रहे, तो उसको अगर आपको क्लियर करना है, यानी कि हटाना है, ताकि आपकी जो आउटपुट स्क्रीन है वो बिल्कुल क्या हो जाए, फ्रेश हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, CLR या CR फंक्शन का यूज करना होगा, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रीवियस आपका आउटपुट होता है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, यानी सारा डेटा इरेज हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा FQRT फंक्शन होता है, ये भी क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि map.h हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। मान लीजिए अगर सिंपली सा हमें किसी भी नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम प्रोग्राम में सिंपल सा ऐसे स्क्वायर लिख नहीं सकते हैं कि 2 का स्क्वायर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 2 टू द पावर
2 नहीं लिख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या होता है, जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ये हमें क्या करती है, हमें फंक्शन प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, हमें इस फंक्शन का यूज करना होगा और इस पैरेंथेसिस के अंदर जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर रूट चाहिए उसको पास कर देना होगा और इसे क्या कर देना होगा, क्लोज कर देना होगा, जिसकी हेल्प से क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट, कैलकुलेट यानी अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको SQRT फंक्शन का यूज करना होगा, जो कि क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसी प्रकार से POW यानी पाव फंक्शन जो हमारा होता है, इसका मतलब होता है पावर, यानी कि टू कैलकुलेट द पावर। अगर आपको किसी भी नंबर की पावर को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, POW यानी कि पाव फंक्शन का यूज करना होगा। ये भी हमारा math.h हेडर फाइल के अंदर प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। अगर हमें इसका यूज करना है तो इस हेडर फाइल को हमें डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा प्री डिफाइंड जितने भी फंक्शन होते हैं सेमीकोलन से इंड होते हैं, इनकी कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं होती है। ये जो हमारा पॉइंट है कि जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं इनकी कर्ली ब्रेसेस नहीं होती है, इसको हम सेमीकोलन से इंड करते हैं। और अब जो हमारा बचता है मेन फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है, ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्यों होता है, इसके नेम को तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हमें समझ में आता है प्री डिफाइंड फंक्शन है, लेकिन ये होता क्या है, ये एक्चुअली होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्योंकि जो हमारा मेन फंक्शन होता है इसको जब हम प्रोग्राम बनाते हैं या तो इंट मेन से डिक्लेयर करते हैं, इंट मेन लिख करके उसके बाद इसकी क्या होती है, कर्ली ब्रेसेस होती है। और कर्ली ब्रेसेस जिसकी भी होती है वो सारे हमारे क्या होते हैं, वो सारे हमारे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसलिए जो हमारा मेन फंक्शन होता है ये भी क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। जो इंट है ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप आप यहाँ पर वॉइड भी ले सकते हैं। और जो मेन है हमारा, ये हमारा मेन फंक्शन है। और मेन फंक्शन की क्या होती है, कर्ली ब्रेसेस होती है, जिसके अंदर जो प्रोग्रामर होता है, जो यूजर होता है, वो क्या करता है, अपनी डिफिनेशन यानी कि जो भी डेटा उसे लेना होता है, जो भी चीजें उसे रन टाइम में प्रिंट करानी होती है, इनपुट लेनी होती है, वो इसी के अंदर क्या करता है, डिक्लेयर करता है। क्योंकि यूजर खुद से इसके अंदर इंफॉर्मेशन को डालता है, इसलिए क्या कहलाता है, हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन हो जाता है। मेन फंक्शन का वर्क क्या होता है, मेन फंक्शन इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट कोड, यानी कि पूरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप सी प्रोग्रामिंग का कोई भी कोड लिख रहे हैं तो पूरे प्रोग्राम में यानी कि हमारा मेन फंक्शन यूज होना कंपलसरी है। चाहे आप सी प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा ही कोड क्यों ना बना रहे हो, लेकिन आपको मेन फंक्शन लिखना ही होगा। विदाउट मेन फंक्शन के आप किसी भी प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है ये हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। जब हम कोड को रन करते हैं तो जब हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन की हेल्प से ही स्टार्ट होता है। इसलिए विदाउट मेन फंक्शन के हम कोई भी कोड नहीं बना सकते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें कोड को रन करना है तो इसके लिए हमें मेन फंक्शन को लिखना ही होगा, विदाउट मेन फंक्शन के हम कोड को नहीं यूज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि फर्स्ट टाइप था फंक्शन का। सेकंड टाइप जो हमारा होगा वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।